आज जैसे ही संसद की कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद विपक्ष खुलकर सभापति जगदीप धनखड़ के विरोध में आ गया है। दरअसल जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है विपक्ष की तरफ से दोनों सभा के सभापतियों पर खुलकर ये इल्जाम लगाए गए हैं, ये आरोप लगाए गए हैं कि ये सभापति सत्ता पक्ष का साथ देते हैं और विपक्ष के साथ पक्षपात किया जा रहा है। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई उसके बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है और इस प्रस्ताव पर 60 सांसदों ने हस्ताक्षर तक कर दिए हैं। मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कहता हूं। आखिर आज राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों की तरफ से ये कदम उठाया गया? दरअसल राज्यसभा में आज जेपी नड्डा की तरफ से जॉर्ज सोरोस मामले पर बोला जा रहा था। अगर आपको याद हो तो बीते दिन जॉर्ज सोरोस मामले को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया गया था जिसको सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से मना कर दिया गया था चर्चा से, पर बावजूद इसके इस मुद्दे को सुना गया और आज भी ऐसा ही हुआ। जेपी नड्डा जॉर्ज सोरोस मामले पर बोल रहे थे और इस मुद्दे को सभापति जगदीप धनखड़ बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। The Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। जेपी नड्डा की तरफ से जॉर्ज सोरोस मामले को लेकर कांग्रेस पर गंभीर इल्जाम लगाए गए और इसका खंडन कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने किया और उनकी तरफ से एक और बड़ा इल्जाम लगाया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अडानी की तरफ से बीजेपी सरकार और उनके अधिकारियों को 23,000 करोड़ की रिश्वत दी गई और वो चाहती हैं कि इस मामले पर चर्चा हो और जैसे ही अडानी मामले का नाम लिया गया तो सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से राज्यसभा की कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कहता हूं। उधर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की तरफ से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, राज्यसभा की माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इंडिया की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है।
तो इंडिया ब्लॉक के सांसदों का कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उनको ये राह चुननी पड़ी। पर सभापति का क्या? सभापति किसी एक पार्टी या फिर एक पक्ष का नहीं होता। सभापति सबके होते हैं और सभापति का ये कर्तव्य होता है कि वो निष्पक्ष तरीके से संसद को चलाएं। पर अगर सभापति ही पक्षपात करने लग जाएं तो कैसे संसद में चर्चा होगी, कैसे संसद में निष्पक्ष रूप से कार्य होगा?